मेहनत करेंगे। देखिए एक बात मैं आपको जरूर ये क्लियर कर दूं कि किसी भी टीचर के पास अलादीन का चिराग नहीं होता कि भाई वो बस पढ़ाए और आप खुद ना पढ़े और क्लियर हो जाए। आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी। टीचर्स आपको रास्ता दिखा देंगे, पूरा ऑन ट्रैक सिलेबस को रखेंगे, बस आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकाल के उसे पढ़िए। अगर आप खुद नहीं पढ़ेंगे तो देखिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो जो भी आपको मतलब रोजाना क्लास में करवाया जाता है उसको आप ऐसे मत करिए कि भाई आज कराया है तो चलो भाई आज वाला कल कर लेंगे, ऐसा नहीं। आज जो करवाया है नेहा मैडम ने और पिंटू भैया जी ने, वो आज ही उसके नोट्स आप खुद बनाइए और उसको सेम डे ही लर्न करिए, तब आप ऑन ट्रैक रहेंगे। क्योंकि सिलेबस इतना वास्ट होता है। इवन जब मेरा भी एग्जाम था, पूरे 6 डेज लग गए थे मुझे पेपर से पहले। 6 डेज मैंने पहले शुरू किया था पूरा रिवीजन करना, और 6 डेज में पढ़ने के बाद कंप्लीट हुआ था। और सबसे अच्छी बात ये है इस क्लास की कि आपके बहुत अच्छे मॉक टेस्ट होंगे जिसमें 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन ऐसे होंगे, और हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। मतलब मैडम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करती है, और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत होता है तो उनसे पूछती है कि उन्होंने ऐसा मतलब उन्होंने ये आंसर क्यों सिलेक्ट किया। उनका मतलब मोटो ये नहीं होता कि ये स्टूडेंट को कोई नीचा दिखाना है, वो एक्चुअली आपको चांस देती हैं कि आप एक्सप्लेन कर सके कि आपके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस था कि आपने वो वाला आंसर सिलेक्ट किया। तो अगर उन्हें लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस करेक्ट था तो उसको भी मैडम अप्रिशिएट करती है, और वो मानते हैं कि हाँ आपका थॉट प्रोसेस करेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो सकता है। तो मैं यही बात कहूंगा आपको कि एक तो मॉक टेस्ट और दूसरा सिलेबस ऑन ट्रैक जो रहता है, ये दो सबसे बड़ी खास बात है यहाँ की संयुक्त योग एकेडमी की। बिकॉज आप अगर कोई भी और क्लास लेते हैं तो वहां पे क्या टीचर्स अप्रोचेबल नहीं होते। यहाँ पे दोनों टीचर्स बहुत अप्रोचेबल है, आप कभी भी उन्हें कॉल करिए, आपके सारे डाउट्स को वो क्लियर करेंगे। इवन क्या होता है कि बहुत बार ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एनाटॉमी है। किसी ने भी एनाटॉमी, अगर मान लीजिए कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं है उसके लिए तो एनाटॉमी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। पर पिंटू भैया जी उसे इतना आसान करके पढ़ाते हैं कि आप खुद अपने नोट्स बना सकते हैं और खुद ही उसको मतलब आपका इतना अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगी कि आपको मतलब कहीं और, जैसे कि कई लोगों ने बोला रेफरेंस बुक्स वगैरह, उनकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपको खुद ही कंप्लीट इतना सिलेबस करवा देंगे, रेदर आप ये कहेंगे कि कुछ ज्यादा ही करा दिया है। बट जितना भी मैडम और सर करा रहे हैं उसको 100% डेडिकेशन के साथ करिए, और आई एम श्योर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। और राहुल जी ये तो बताइए कि आप लोग ने आपने इन सर को कितने देर रात को भी आपने उसको परेशान किया है क्वेश्चन पूछ पूछ के। एक्चुअली वो तो मैं मैडम को करता था, क्योंकि क्या था मेरा फर्स्ट पेपर बहुत वीक था। तो मैं मैडम को रात को 12 बजे भी, 12:30 मिडनाइट भी मैं कॉल करता था, पर मैडम कभी इरिटेट नहीं होती थी। रेदर मैडम मुझे खुद कॉल कर करके फिर बताती थी कि देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, और या इसमें तुम्हारी ये गलती है। मैथमेटिक्स में मैं जैसे वीक था, तो मैथ में मैं शुरू से ही वीक रहा हूँ। रेदर मेरे लिए एक मैथ तो एक फोबिया की तरह रहा है। पर मैडम ने मुझे एंकरेज किया कि नहीं तुम क्वेश्चन सोल्व तो करना शुरू करो, कहीं भी प्रॉब्लम आएगी मैं बताऊंगी। तो मतलब रीजनिंग, मैथमेटिक्स और पेपर 1 में तो स्पेशली मैडम ने बहुत हेल्प की है। मिडनाइट हो या डे का टाइम हो, मैडम को अपना पीएचडी का भी काम देखना है, उसके अलावा उनको जो रिसर्च पेपर पब्लिकेशंस होते हैं वो भी देखना होता था, उसके बाद भी वो हमारे लिए टाइम निकालती थी। तो और यही चीज पिंटू भैया का है, पिंटू भैया का पेपर सेकंड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो उसके अंदर ये क्या है, पूरा कोर्स जो है पूरे कोऑर्डिनेशन से चल रहा है। कुछ टॉपिक मैडम ले रही है, कुछ टॉपिक पिंटू भैया जी ले रहे हैं, बट दोनों ही एक्सपर्ट है अपनी अपनी फील्ड के अंदर। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि आप अगर किसी भी दूसरी क्लास को देखते हैं तो वहां का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि टीचर्स अप्रोचेबल नहीं होते। और अगर टीचर ही अप्रोचेबल नहीं है ना, तो आप चाहे कितनी पढ़ाई कर लो उसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि टीचर्स की अप्रोचेबिलिटी और उनका खुद का डेडिकेशन। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता जो 100 क्वेश्चंस का मतलब पेपर बनाए, मॉक टेस्ट दे और फिर हर स्टूडेंट का चेक करे। एक एक क्वेश्चन को 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने में कितना टाइम लगता है। पर वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, मीन्स आपकी 100% सेटिस्फेक्शन रहेगी। इसकी तो मैं गारंटी देता हूँ कि मतलब कोई भी स्टूडेंट, अगर आप खुद थोड़ा भी एफर्ट खुद करना चाहते हैं तो उसकी तो मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि आप सेटिस्फैक्टरीली पेपर क्लियर कर लेंगे। हाँ ये जरूर है, अगर टीचर ने कराया फिर आपने खुद नहीं मेहनत की तो देखिए उसमें तो फिर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये मेरा भी एक्सपीरियंस है
कि मैंने भी जब भी क्वेश्चन पूछने के 10-11 बजे मैंने भी पूछे थे, तो मेरे को भी अच्छी तरह से बताया गया था। ऐसा नहीं है कि और स्पेशली ये जो पेपर 1 है जिसमें स्लोजिज्म्स आते हैं और या रीजनिंग के क्वेश्चन, ये बहुत स्कोरिंग होते हैं और इसी के अंदर सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। स्लोजिज्म्स तो मैडम ने बहुत अच्छे रटवा दिए थे, और स्लोजिज्म्स में और रीजनिंग वगैरह के मिला के टोटल 10 के करीब क्वेश्चन थे, वो मेरे सारे करेक्ट गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप मतलब नेट से या बुक से अगर आप पढ़ रहे हो तो दैट इज ओके, आपने पढ़ लिया, बट डाउट जो है वो डाउट माइंड में ही रह जाएगा जब तक कोई टीचर उसे क्लियर ना करे। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े, जैसे क्या है कि पेपर 2 तो थोड़ा फिर भी ऐसा रट्टाफिकेशन वाला, आपने रट्टा मार लिया हो जाएगा, पर पेपर 1 सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है जो बिना टीचर की हेल्प के क्लियर नहीं हो सकता। तो इसलिए मतलब मैं आपको बोलता हूँ कि आप बिल्कुल आंख मीच के ये कोर्स ज्वाइन करिए। आपको, और मैंने कोई 5 मंथ्स वाला भी कोर्स नहीं लिया था, मैंने तो जो लिया था 1 मंथ का क्रैश कोर्स ही लिया था, क्योंकि 25 सितंबर को तो मेरे एमए के पेपर खत्म हुए थे। 25 सितंबर को यूजीसी नेट का पेपर था, बट लकीली मेरे टाइम में ये हुआ 1 महीना डिले हो गया। तो 28 दिन ही मैंने तो टोटल क्लास ली थी, क्योंकि मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। तो 28 दिन में ही मैडम ने और पिंटू भैया जी ने इतना अच्छा करा दिया कि मतलब मेरा जेआरएफ क्रैक हो गया। देखिए, मैं तो आपके सामने खुद एक लाइव एग्जांपल हूँ कि मेरा क्लियर हुआ है। और अगर जिन स्टूडेंट्स के अगर बाई चांस क्लियर नहीं भी हुए, तो कईयों के मैंने भी वहां देखा था जब मैं एग्जाम सेंटर में गया था, कईयों के माउस नहीं चल रहे थे, कईयों के बार बार सिस्टम बंद हो रहे थे, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे थे। तो उसमें देखिए स्टूडेंट की गलती नहीं है। पर मेरी तरफ से मतलब मैं कहूंगा आपको, मतलब मैं आप लोगों सबको कहूंगा कि अगर आप एक्चुअली क्लियर करना चाहते हैं ये एग्जाम, तो आप ये एकेडमी को ज्वाइन करिए। और इसके अंदर अब मैंडेटरी कर दिया है कि बगैर नेट के पीएचडी नहीं होगा, और बगैर पीएचडी के कहीं पे भी लेक्चरशिप नहीं मिलेगी। और आज की डेट में अगर आप देखो तो ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज एमए पीएचडी योगा शुरू कर रही हैं। एटलीस्ट एमए योगा तो अब तो मैं देख रहा हूँ मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज धीरे धीरे शुरू करें, क्योंकि लोगों का जैसे जैसे इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में जाए, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं तो भी आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी वहां पे भी। तो आपके लिए पीएचडी करना बहुत जरूरी है। पीएचडी बिना नेट के पॉसिबल नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको वो नहीं करेगी। ये जरूर है कई यूनिवर्सिटीज का अपना एग्जाम होता है, पर जैसे कि अभी विपुल भाई ने बोला था कि नेट भी अगर साथ में क्लियर किया जाएगा तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। और देखिए, जब पीएचडी की सीट निकलती है उसमें 100 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, सीट्स होती है 4 या 5। पर अगर आपके पास यूजीसी नेट का है, जेआरएफ का सर्टिफिकेशन है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पीएचडी में एडमिशन लेना। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, अनुराग जी। थैंक यू पिंटू भैया जी। So much, Rahul, for coming. This was like a surprise for me, in fact, actually. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद। कभी क्योंकि एक्चुअली जब साक्षात स्टूडेंट्स साझा करते हैं अपना एक्सपीरियंस, तब वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहता है। सो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स की जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए हैं। इफ इन केस यू स्टिल हैव एनी मोर स्पेसिफिक डाउट, आप पूछ लेना। नंबर्स आपको नीचे मेंशन्ड है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उस नंबर को आप मैसेज करके इरिटेट कर सकते हो। व्हाट्सएप के माध्यम से करना, बिकॉज क्लासेस होती है, राइट? सो डायरेक्ट उस टाइम पे फोन उठाना पॉसिबल हो ना हो, बट आप व्हाट्सएप मैसेज से डेफिनेटली पूछ सकते हो उस टाइम पे, फिर आपको कॉल करके उस से रिलेटेड बताया जाएगा। However, make sure that you join the first March class, है ना, so that you don't miss it. और रही बात, आप थोड़ा सा डाउट है कि तो क्रैश कोर्स कैसा चलेगा, बिगर कोर्स ले या ना ले, मुझे मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें कम समय में आउटपुट लाना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है। सो जैसे कि अभी राहुल ने बोला, वो खुद एक बैंक में काम करते थे, एंड वो उनका रात का मैसेज या फोन करने का उद्देश्य यही होता था कि उनके समय की कमी होती थी। सो दे यूज्ड टू एक्चुअली स्टार्ट स्टडिंग विद द हेल्प ऑफ द रिकॉर्डेड क्लासेस। जो लाइव क्लास होती थी उसका बाद में रिकॉर्डेड अपलोड किया जाता था। तो फिर वो स्टडी करने के दौरान अगर कुछ डाउट आए, देन he used to message. Similarly, other students also did the same way. So you may be a household person or working person or a student, सभी के लिए अपने सहूलियत के हिसाब से आप इस कोर्स का लाभ उठा सकते हो, and thereby start studying.
वो तो बस जब जो राहुल जी कह रहे वो तो 1 मंथ का कोर्स था और ये 2 मंथ्स का क्रैश कोर्स है. सो आप समझ पा रहे होंगे कि दैट वी आर गेटिंग 1 मंथ एक्स्ट्रा. सो डेफिनेटली मेक यूज ऑफ दिस क्रैश कोर्स बिकॉज सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जून में पेपर होगा. इवन ट्राई टू गिव योर बेस्ट विद इट, है ना. तो जिनका अभी पेपर है, आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनीबडी ओवर हियर बिकॉज सभी शायद फ्रेशर्स हैं, फ्रेश है फॉर दिस पेपर. जिन जो अभी देने वाले हैं दे विल नो इट बेटर कि हाउ इम्पोर्टेंट इट बिकम्स टू क्लियर इट एज सून एज पॉसिबल. क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं ना साल, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है. सो ट्राई टू गिव योर बेस्ट विद इट. हम सबके पास 24 घंटे ही होते हैं, बट हाउ वी यूटिलाइज दैट्स व्हाट मेक्स एन इम्पैक्ट, राइट. सो विद दिस आई वुड लाइक टू नाउ टेक ऑन द कॉल. I think we can conclude the session, है ना. Let's do the Shanti part. सभी जी, विपुल जी, पिंटू सर, can we conclude? यस यस यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. विशेष तरीके ये जो भी रिजल्ट होता है थोड़ा बहुत स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट दोनों की मदद से ही होता है ना. तो आप सभी प्रवीण जी, आपने वाईसीबी और NHJRF का डिफरेंस पूछा था. वाईसीबी है ना, वो अंडर आयुष मंत्रालय के अंदर में एग्जाम है. उसका पूरा डिफरेंस चेंज है और ये यूजीसी के अंडर में है, बराबर है. तो दोनों चीज अलग अलग है. ओके. सो जैसे अभी विपुल भाई ने कहा YCB एंड NHJRF. सो YCB इज बाय, इट्स अ योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बाय आयुष मंत्रालय, जिसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. यू हैव दैट स्कोप फॉर आंसरिंग दैट कोच, गिविंग द कोचिंग, गेटिंग द कोचिंग एंड देयर बाय आंसरिंग दैट एग्जाम. उसके बाद आपको फिर सर्टिफिकेट मिलता है, राइट. This NetJRF is for specifically master students जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं. तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से आपको एग्जाम दिया जाता है. तो सिमिलर है, यहाँ पे भी YCB के लिए भी कोचिंग होती है जो हम खुद प्रोवाइड करते हैं ऑन सैटरडे संडे ऑल्सो करते हैं साथ. यस. और YCB का जो सर्टिफिकेशन होता है ना, वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज होता है. कई फॉरेन कंट्री में उसका अलाउड है. तो और ये हमारा NetJRF जो है ना, वो हमारे कंट्री के लिए, हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है. लेकिन वो एक आपकी क्रेडिबिलिटी तो रहती है कि आपने NetJRF क्लियर किया है. Everybody has its own importance. So Yes. YCB का अपना एक important level है जिसमें प्रैक्टिकल एंड थियोरी दोनों आते हैं. NetJRF इज अ श्योर ऑब्जेक्टिव एग्जाम जहाँ पे आपको थियोरेटिकल बेसिस पे एनालाइज किया जाता है बिकॉज अल्टीमेटली इट्स एन एग्जाम फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, है ना. सो विद दिस we can, any more questions? I think we have solved. पल्लवी जी, अभी 5 years हो चुका है. किसका? हाँ, अभी YCB का 5 years हो चुका है. अच्छा मैसेजेस आ रहे हैं क्या बीच में? हाँ. ओके, ऑलराइट. सो नाउ आई थिंक वी कैन कंक्लूड. सो सभी कमर कर दें सीधी. शांति पाठ. कीप द आईज क्लोज्ड. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांतिः शांतिः शांतिः. सर्वेभ्यो नमः. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. धन्यवाद. आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम. ओम शांति. और ये नियम है ना, उसको 700 श्लोक गीता की याद है. स्वामी रामदेव जी ने उसको स्पेशली सम्मानित किया था. Yes, उसका एक्सपीरियंस आपको अलग लेवल पे मिलेगा जब श्रीमद् भगवद गीता की क्लासेस स्टार्ट होंगे in the NetJRF. Thank you so much for Vipul bhai for noting that point. And see you on 1st March. Thank you so much. Bye bye. Take care. Good night.